Question number 5. Two parallel chords of length 30 centimeter and 16 centimeter are drawn on the opposite sides of the center. सेंटर के अपोजिट साइड में खींचा गया। ये एक सर्कल है और इस सर्कल में हमने बनानी है दो कॉर्ड। एक कॉर्ड ये बनाई हमने और एक कॉर्ड ये बनाई। दोनों कॉर्ड पैरेलल हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये दोनों कैसी कॉर्ड हैं? पैरेलल कॉर्ड। एक की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, एक की 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर अभी इसी को लिख देता हूँ 30 सेंटीमीटर और इसको लिख देता हूँ 16 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आर ड्रॉन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर बीच में है और एक साइड में ये है, एक साइड में ये है। ठीक है, ओके। नाउ सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर। ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस हमें गिवन है कितनी? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। ये निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये सेंटर है O, इस सेंटर O से ज्वाइन करा दो इनको, O से A, B, C और D, ये सब ज्वाइन करा दो। ठीक है, अब आप क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। इस CD से AB के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सेंटर से, क्योंकि इस कॉर्ड पर आप लेंथ जो लेकर आ रहे हो परपेंडिकुलर लेकर आ रहे हो, और परपेंडिकुलर लेकर अगर आते हो आप, तो चलो इस पॉइंट का नाम M, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट का नाम हमने N रख दिया। ओके, अब क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा। अगर ये टोटल 30 सेंटीमीटर है तो इतना पार्ट कितना रहेगा होगा? 15 सेंटीमीटर। कितना बचेगा? 15। और अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी बाइसेक्ट हुआ होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो इतना पार्ट 8 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, अब आपको हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। फिर इन दोनों परपेंडिकुलर को ऐड करा दोगे तो आपके पास इन दोनों कॉर्ड के बीच की लेंथ निकल कर आ जाएगी। ये करेंगे हम इसमें। तो पहले तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल OAM, इसमें हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें 17 का स्क्वायर इसके इक्वल होगा 15 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, 17 का स्क्वायर होगा 289, 15 का स्क्वायर होगा 225 और OM का स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है, ऐसे 225 इधर लाकर माइनस करा लो, तो 225 जब माइनस कराओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 64। और इधर क्या चल रहा है? OM का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? OM, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, तो इस वाले ट्रायंगल की बात कर लो, ONC, ट्रायंगल ONC। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। 17 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 8 का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करोगे? 17 का स्क्वायर 289, इधर 64 प्लस ON स्क्वायर। 64 उधर ले जाकर माइनस करोगे तो 225 बचेगा, और इधर ON स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया? OM। अब इन दोनों कॉर्ड AB कॉर्ड और CD कॉर्ड के बीच की जो लेंथ है वो निकाल लो। लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। कॉर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, इन दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी? OM प्लस ON के इक्वल। OM प्लस ON। OM हमारे पास कितना है? 8 सेंटीमीटर, ये हमने निकाला यहाँ पर, यहाँ लिख लो 8 प्लस ON कितना है? 15। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 23 सेंटीमीटर।
ये ए बी और सी डी के बीच की डिस्टेंस रही होगी बच्चों, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें ये सेंटर है, इसके अपोजिट साइड में, दोनों साइड में दो कॉर्ड है जो कि पैरेलल है। ये 30 सेंटीमीटर की, ये 16 सेंटीमीटर की है। तो अगर सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये पार्ट 8 सेंटीमीटर रह जाएगा और ये 15, और रेडियस हमें गिवन है 17। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये निकाल लो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये निकाल लो, फिर इन दोनों लेंथ को ऐड कर दो तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड निकल कर आ जाएगी। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 6। ये एक सर्कल है और यहाँ पर एक कॉर्ड है ए बी, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने। ये सेंटर गिवन है ओ, और ये पॉइंट ई है, ये ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर है, और ये डी। अच्छा, इन द गिवन फिगर डायमीटर सी डी है ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी 12 है। ए बी कितना है? 12 है। एंड सी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल की रेडियस निकाल कर देनी है और वो निकालना बिल्कुल आसान होगा, ठीक है बच्चों। तो कैसे आसान होगा? देखिए, यहाँ पर ए बी 12 है। अगर ए बी 12 है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस ए बी कॉर्ड पर, तो ये पार्ट कितना बचा होगा? 6 सेंटीमीटर। ये वाली बात क्लियर है? ये 12 है तो इतना पार्ट 6 सेंटीमीटर रहा होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रही होगा, है ना। अच्छा, और सी ई कहाँ है? सी ई पॉइंट, ये सी ई, ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये मैंने लिख लिया 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन करा लिया, सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन करा लिया, और सेंटर से ज्वाइन कराने के बाद ये मेरा रेडियस रहा होगा आर, ठीक है। ये रेडियस आ जाएगा आर, और ये जो डिस्टेंस है हमें ये भी तो पता करना है। चलो इसको मैं x लिख लूँ, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ? x लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने कितनी लिख ली? x लिख ली। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो r का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। और कोई हम ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? यहाँ से यहाँ अगर हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करने पर कुछ बेनिफिट होगा क्या? नो। हमें इतनी डिस्टेंस पता चल जाएगी तो फिर हमारे पास रेडियस निकल कर आ जाएगी। ये जो टोटल है r है ना, x प्लस 3 को हम r कह पा रहे होंगे। ये भी r है ना रेडियस, ये ओ सी भी r है, ठीक है। तो इसको हम x को ऐसे लिख सकते हैं r-3, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं? r-3, ये ठीक रहेगा, है ना। देखो ये सेंटर है, सेंटर से C तक जो है वो क्या रहा होगा? रेडियस। और इतना कितना पार्ट है? ये 3, तो ये इतना पार्ट कितना रहा होगा? r-3 रहा होगा, ठीक है ना। ये वाली बात क्लियर है सबको? फिर से ए बी एक कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर की, तो ये कितना रहा होगा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? रेडियस, जिसमें से इतना पार्ट 3 है, तो इतना पार्ट कितना बचा होगा? तो हमने r में से 3 हटा दिया, तो ये मतलब ये r-3 बचा होगा, और ये r है। अब ये जो ट्रायंगल है OEA, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। OEA में क्या लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये r का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? r-3 का स्क्वायर। ये r-3 सबको क्लियर हो गया कैसे किया? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, इतना पार्ट 3 है, तो ये कितना होगा? r-3, और ये 6 है, और ये भी ऑफ कोर्स रेडियस है ना। तो r का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस r-3 के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से क्या आएगा? r स्क्वायर बनेगा बच्चों ये, ठीक है। और यहाँ 6 का स्क्वायर कितना? 36, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab ऐसे, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया यहाँ पे। अब इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये माइनस का 6r है, इधर आएगा तो प्लस का 6r हो जाएगा। और इधर 36 और 9 ये कितना बन जाएगा हमारे पास 45, है ना। कितना बन जाएगा 45। तो r इज इक्वल्स टू 45 और अपॉन में क्या 6 इतना बनेगा। r इक्वल्स टू कितना 45 अपॉन में 6 बन जाएगा। तो इसको हम कितना लिख पाएंगे, इसको हम लिख देंगे 7.5, ठीक है। कितना लिख देंगे 7.5 इतना सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में CD डायमीटर है और AB एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ सेंटर से जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है OE, वो ऑल्सो आगे तक लेकर गए हैं OC तक। इसमें से EC वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा ये सेंटर से यहाँ तक R होगी रेडियस, है ना। और ये 12 है तो ये 6 होगा। ये सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस होगी। इसमें से 3 वाला पार्ट हटा देंगे तो ये बच जाएगा, यानी ये r-3। r-3 और 6 से लेकर हमने क्या क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाई और r की वैल्यू सामने आ जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान वाला एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये एक सर्कल गिवन है और उसमें ये डायमीटर है AB, ये सेंटर गिवन है O, और यहाँ पर भी एक कॉर्ड बनाई हुई है ऐसे D और C, और ये पॉइंट E है और ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और CE और ED ये दोनों ही 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो EB 4 सेंटीमीटर है। EB कहाँ है, ये EB ये 4 सेंटीमीटर है, ओके। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ये निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे, देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, देखिए कैसे निकालेंगे। ये सेंटर है, इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसको आप रेडियस कहते हो, है ना। अच्छा, ये रेडियस है और ये 8 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखोगे तो ये पूरा भी रेडियस होगा। अब इस रेडियस में से 4 हटा दो तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, r-4। कितना बचेगा, r-4। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, फुल रेडियस है ना बच्चों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये r है। r में से 4 हटा दोगे तो ये r-4 बचेगा, है ना। अब ये सेंटर है और ये एक कॉर्ड है जो कि बाइसेक्ट हो रही है। अगर ये बाइसेक्ट हो रही है तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो रही है, बाइसेक्ट। थ्योरम हमने पढ़ी है कि अगर बाइसेक्ट हो रही हो तो यहाँ परपेंडिकुलर होता है, और अगर परपेंडिकुलर हो तो बाइसेक्ट होता है। अब क्योंकि बाइसेक्ट हो रही है ये कॉर्ड, इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपके पास एक ट्राइंगल है जो कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ये लेंथ r-4 है, ये 8 है और ये r है। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और सॉल्व करके आंसर निकाल लो। तो ट्राइंगल है हमारे पास OED, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ऑफ कोर्स ये हाइपोटेनस होगा, तो r का स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा, r-4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाली बात क्लियर है। ये 8 तो पहले से गिवन था और ये रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, जबकि ये 4 गिवन है। तो r में से 4 हटा दिया तो ये r-4 बचा। तो अब r का स्क्वायर r-4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो r का स्क्वायर तो ऐसे ही ठीक है, यहाँ a-b का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, वो माइनस का 8r है, इधर आएगा तो प्लस का 8r बन जाएगा, ठीक है। ये और 16 और 64 इसको ऐड करा लो, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 80, कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। 8 से डिवाइड करा देते हैं तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी।
तो दोनों ही क्वेश्चन में आपने देखा कि एक ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है जिसमें आर अननोन क्वांटिटी है। सिर्फ इसमें क्या अननोन क्वांटिटी है? आर। उसको जब आप सॉल्व करते हो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तो आर आपका सॉल्व होकर आ जाता है। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। इन द एडजॉइनिंग फिगर OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में यहाँ पर एक कॉर्ड है AB और ये डायमीटर गिवन है, ये सेंटर है O और BC डायमीटर। सेंटर से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया OD और A से C को ज्वाइन कराया गया। तो प्रूफ करके दिखाओ कि AC, शो करके दिखाना है कि AC पैरेलल है DO के एंड AC ट्वाइस है DO के, या OD लिख लो, वो एक ही बातें हैं। ठीक है, ऐसे तो बिल्कुल आसान है इसको सॉल्व करना। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर O क्या है? सेंटर। O क्या है? सेंटर। O सेंटर है तो इसका मतलब OB और OC आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों ही क्या हैं? रेडियस, है ना। O इज सेंटर विच इज मिड पॉइंट, विच इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? ये BC का, है ना। O क्या है? मिड पॉइंट किसका? BC का। अब आपने इस सेंटर से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, है ना। AD और DB आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब D मिड पॉइंट है। D इज मिड पॉइंट, D क्या है? मिड पॉइंट किसका? AB का। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, D मिड पॉइंट है AB का। अब आप ध्यान से सुनो, ये एक ट्रायंगल है BAC, ये, या ABC कह लो। इस ट्रायंगल ABC में O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो DO पैरेलल रहा होगा किसके? AC के। देयरफॉर DO पैरेलल रहा होगा किसके? AC के। ये हमने कैसे कहा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। उस मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन क्या होगी? इसके पैरेलल। एंड ऑल्सो ये DO वाला जो पार्ट है वो इसका हाफ रहा होगा। DO क्या रहा होगा? हाफ ऑफ AC। या ये 2 इधर लेकर आ जाइए, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि O मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी रही होगी और ये इसका हाफ रही होगी, या ये कहें ये इसका डबल रही होगी। तो सिर्फ आपको क्या यूज करनी है? मिड पॉइंट थ्योरम। इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में 2 कॉर्ड गिवन है हमें। एक कॉर्ड है हमारे पास DC या CD और एक कॉर्ड है हमारे पास ये AB। ठीक है, और ये हमारा सेंटर है O, और इस सेंटर से यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है हमने F, और यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है E, और सेंटर से यहाँ पर पॉइंट P है, उसको ज्वाइन किया हुआ है। क्या करना है? प्रूफ करना है कि AB और CD आपस में इक्वल होंगे। AB और CD, ये वाली लाइन, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रूफ? AB और CD ये इक्वल दिखाना है। दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे? देखिए सुनिए ध्यान से। यहाँ पर बच्चों हमें ये, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं ना बच्चों कि OF और OE आपस में इक्वल है, अगर मैं ये प्रूफ कर पाऊँ तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा
कि ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होंगी। कैसे? हमने एक थ्योरम पढ़ी है, हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि सेंटर से अगर को दो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर हों तो वो दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमें ये टारगेट रहेगा कि OF और OE कैसे भी इक्वल प्रूफ कर दिए जाए। और इक्वल प्रूफ करने के लिए बच्चों हमें ये करना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को। और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वांटिटी गिवन है ये भी हमें देखना पड़ेगा। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल इन विच AB एंड CD कॉर्ड इंटरसेक्ट एट P सच दैट PO बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल BPD को, BPD। अच्छा, ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इस तरह से गिवन है तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो प्रूफ करना है AB और CD इक्वल है। ठीक है, हमें कुछ क्वांटिटी इक्वल मिल चुकी है। क्या क्या क्वांटिटी इक्वल मिल गई कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और इसको हम दोनों में क्या कह देंगे? कॉमन, और यहाँ पर ले लेंगे ईच 90 डिग्री, है ना, ऐसा ले लेंगे, फिर हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, सुनिए ध्यान से। ट्रायंगल का नाम है OPF एंड ट्रायंगल का नाम है OEP। इन दोनों ट्रायंगल में OPF और OPE होना चाहिए। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है बच्चों? एक तो ये वाला एंगल OPF इक्वल है OPE के। ठीक है, ये हमें गिवन है, कि ये वाली लाइन इस एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट, मतलब ये दोनों इक्वल है। और OP दोनों में क्या है? कॉमन। ठीक है, और एंगल F और एंगल E क्या हैं? ईच 90 डिग्री। क्या है? ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल OPF क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्रायंगल OPE के। कौन से रूल से हो जाएगा? एंगल साइड रूल से। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं कि बाय CPCT OF और OE आपस में इक्वल रहे होंगे। OF इक्वल रहा होगा OE के बाय CPCT। अब अगर ये दोनों सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड आपस में कैसी रही होंगी? इक्वल रही होंगी। देयरफॉर AB इक्वल रहा होगा किसके? CD के। कॉर्ड्स which are equidistance from the center। ये वाली आपने थ्योरम पढ़ी थी ना, which are equidistance from the center are equal। ठीक है, जो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है वो कॉर्ड आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल कॉर्ड। ठीक है, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है, ये सेंटर है O, ये दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड है AB, एक कॉर्ड है CD, दोनों कॉर्ड पैरेलल हैं। तो प्रूव करके दिखाओ कि अगर सेंटर से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो अगर इस लाइन को आगे लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा। ये प्रूव करना है हमें, है ना। ये यहाँ पर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये प्रूफ करना है। और ये क्या कर रहा होगा? बाइसेक्ट कर रहा होगा इसको।
ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान वाला है, ये M पॉइंट, ये N पॉइंट। कैसे कहोगे? ए बी क्या गिवन है? पैरेलल है, किसके? सी डी के। ए बी और सी डी कैसे हैं? पैरेलल। अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो ये, और अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो ये ओ एन क्या होगा? ट्रांसवर्सल, है ना, एंड ओ एन इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। देन वी कैन से कि एंगल एम और एंगल एन ये आपस में इक्वल होंगे, एंगल एन और एम आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये लाइन और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एन और एम आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब एंगल एम पहले से बताया हुआ है कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल एन भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो अगर दो कॉर्ड पैरेलल हों तो अगर सेंटर से एक पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और उसी को आगे लेकर जाया जाएगा तो ये भी यहाँ पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब क्योंकि सेंटर से सी डी पर ये परपेंडिकुलर आया है तो ऑफ कोर्स ये सी एन और एन डी आपस में इक्वल होंगे, ये उसको क्या कर रहा होगा? बाइसेक्ट। तो यहाँ पर लिख दोगे क्योंकि ओ एन क्या है? परपेंडिकुलर है सी डी के, देयरफॉर इट बाइसेक्ट सी डी, ठीक है। ओ एन क्योंकि परपेंडिकुलर है सी डी के, इसलिए ओ एन क्या करेगा? सी डी को बाइसेक्ट करेगा। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। तो ये बिल्कुल छोटा सा एक आसान वाला क्वेश्चन है कि अगर ये 90 है तो ये 90 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल थी, ठीक है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं इसलिए। और क्योंकि अब सी डी वाली कॉर्ड पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो रहे होंगे? ये क्या हो रहे होंगे? इक्वल होंगे, या मैं कहूँ ओ एन क्या कर रहा होगा? इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट टू डिफरेंट सर्कल कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट। मोर देन 2 पॉइंट से देखो, अगर हम दो सर्कल बनाए बच्चों, है ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं? अगर मैं दो सर्कल बनाता हूं तो ये दो सर्कल हैं, इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, नो पॉइंट इन कॉमन, नो पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों सर्कल को चाहूं तो एक पॉइंट पर टच करा सकता हूं, तो इनमें एक पॉइंट भी कॉमन हो सकता है, 1 पॉइंट इन कॉमन, है ना, 1 पॉइंट कॉमन भी हो सकता है। और फिर अगर इस सर्कल को और आगे बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने इसको बढ़ाकर यहाँ तक लेकर आया था, फिर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ तो ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी, ये, ठीक है। इसमें कितने पॉइंट कॉमन होंगे? 2 पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। कितने होंगे? 2 पॉइंट इन कॉमन। और फिर इस सर्कल को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, 2 पॉइंट हमेशा कितने रहेंगे? 2 पॉइंट। फिर ये इससे बाहर निकल जाएगा तब भी 2 पॉइंट, हमेशा 2 पॉइंट आते रहेंगे। अब चलो, मैंने माना कि ये 2 पॉइंट पर नहीं 3 पॉइंट पर कट कर रहे होंगे, ऐसा मैंने माना। अगर ये 3 पॉइंट पर कट कर रहे होंगे तो वो तीनों पॉइंट, अगर वो तीनों पॉइंट अगर मैं लूँ तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। मतलब सपोज कर रहा हूँ मैं सिर्फ कि ये वाला सर्कल इसको 3 पॉइंट पर कट कर रहा होगा। अभी ये दोनों जो पॉइंट हैं ये कैसे हैं? ये तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर हैं, है ना। जबकि सर्कल को बनाने के लिए जो पॉइंट होना चाहिए वो तीनों पॉइंट कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर होने चाहिए, है ना। कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर होने चाहिए। नॉन कोलिनियर होंगे तभी वहाँ पर क्या ड्रॉ होता है? सर्कल। ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ी है। तो उस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि 3 पॉइंट हैं ए बी सी, वो कि कैसे हों नॉन कोलिनियर, तो फिर उनको उनसे एक और एक सेंटर बनता है और उससे एक सर्कल ड्रॉ होता है। तो लेकिन अगर ये दो सर्कल अगर 3 पॉइंट पर कट कर रहे होंगे तो वो 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, तो सर्कल फॉर्म ही नहीं होगा।
तो सर्कल फॉर्म करने के लिए तीनों पॉइंट कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। तो ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट हुए तो वो तीनों कोलिनियर होंगे, फिर सर्कल फॉर्म नहीं होगा। इसलिए मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं, 2 पॉइंट, और उसके अलावा तीसरा पॉइंट कहीं यहाँ होना चाहिए, तभी ये सर्कल फॉर्म हो सकता है। अगर सिर्फ ये ऐसा होगा तो अगर आप सेंटर से सर्कल को बनाने की कोशिश करोगे नहीं बनेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं, 2 पॉइंट इन कॉमन। तो इसको थ्योरेटिकली आप वहाँ पर लिख सकते हो। थ्योरेटिकली आप इस तरह से लिख सकते हो कि अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट हुए तो वो तीनों, वो मतलब पॉइंट कैसे होनी चाहिए, नॉन कोलिनियर, जबकि वो नहीं होंगे तो वहाँ पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि वो 2 पॉइंट पर कॉमन हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक ये सर्कल है और एक और सर्कल है, ये इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O डैश, और ये इस तरह से ये कॉमन कॉर्ड है AB जो कि D पर कट कर रही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जबकि O से A को ज्वाइन किया हुआ है और O डैश से A को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो 2 सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर और इसकी 8 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 12 सेंटीमीटर है। ये जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे कि ये भी एक अपने आप में एक थ्योरम है या एक रिजल्ट है कि यहाँ पर जो कॉमन कॉर्ड होती है, कॉमन कॉर्ड क्या है, AB, और ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस ज्वाइन होती है, इसमें यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, एंड ऑल्सो OD और O डैश D आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कितने का होगा, 90 डिग्री, और OD और O डैश D क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं ये भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल है AOO डैश, एंड एक चलो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, और एक और ट्रायंगल है BOO डैश। ये दोनों ट्रायंगल मैं कह रहा हूँ कॉन्ग्रेंट हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मैं कह रहा हूँ कॉन्ग्रेंट है। कैसे, OA और OB ये दोनों रेडियस है सेम, ये 10 सेंटीमीटर है अगर, तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। इस वाले सर्कल की ये रेडियस है और इस वाले सर्कल की ये रेडियस है। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में देखो क्या क्या इक्वल है, 10 और 10 ये इक्वल, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल, और OO डैश दोनों में क्या है, कॉमन। तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है ये आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट। कौन से रूल से, साइड 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 रूल से। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं करके दिखा रहा हूँ ये। तो ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये कॉन्ग्रेंट क्यों है, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, और ये कॉमन है। फिर इसके बाद बाय CPCT में कह सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है ना। फिर आप 2 ट्रायंगल और ले सकते हो, कौन कौन से, AOD, ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हो आप BOD के। कौन से रूल से, देखो क्या क्या लेकर चलोगे, ये लेंथ इक्वल है इस लेंथ के, ठीक है, दोनों ही क्या है, रेडियस, और ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, प्रूव्ड अबव, और ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। फिर बाय CPCT एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल। एंगल 1 और एंगल 2 ये कैसे आ गए होंगे, बाय CPCT इक्वल आ गए होंगे। बट 1 और 2 मिलकर बच्चों कितना बना रहे होंगे बताओ, 1 और 2 मिलकर बना रहे होंगे 180 डिग्री लीनियर पेयर।
क्या बना रहे होंगे, लीनियर पेयर। तो बट ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, तो एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल 1 90 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से प्रूफ कर सकते हो आप, लेकिन मैंने डायरेक्टली वहाँ पर लिख दिया था कि ये 90 डिग्री होगा। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे करना है। तो ये 90 डिग्री होगा। एंड ऑल्सो यू कैन प्रूव कि हाँ, ये 90 डिग्री प्रूव करने के बाद बच्चों फिर आसान हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन करना कि और ऑल्सो आपको ना ये ट्राइंगल भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, है ना। ये ट्राइंगल भी क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करोगे, इसमें ये दोनों ट्राइंगल जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए थे तो हम क्या क्या इक्वल बता सकते हैं। ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ठीक है। AD और DB आपस में इक्वल होगा। ये 90 डिग्री आ चुका है। ये और ये लेंथ हमें आपस में इक्वल दिखानी है। ये अच्छा, ये टोटल 12 है ना, ठीक है। ये जो लेंथ है ना AB, ये 12 है। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल आ जाएगी। इसको भी बाय CPCD कह देना कि AD और DB आपस में इक्वल है। ये तो समझ आ गया। एंगल 1 हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री। एंड जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो AD और DB भी आपस में इक्वल होंगे। ये भी कैसे, बाय CPCD, है ना। जब ये दोनों ट्रायंगल कहोगे तो अब ये टोटल कितना था, 12 था, है ना। कितना था, 12। तो ये इतना पार्ट कितना आ रहा होगा, 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ आपकी 6 है, ये 10 है। तो फिर आप ये निकाल सकते हो बड़े आसानी से, है ना। बड़े आसानी से निकाल पाओगे। ये कितना रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पर। तो ट्रायंगल AOD में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 6 का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस OD का स्क्वायर। 36 इधर लाकर माइनस करा दो, 64, स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास OD निकल कर आया। ठीक है बच्चों। अब जैसे आपने यहाँ पर ये निकाला, ऐसे इधर भी निकाल लो। ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है। तो ये कितना होगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 8 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 6 का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 प्लस OD का स्क्वायर। 36 इधर लाकर क्या कर लो, माइनस करा लो। ठीक है ना। 36 इधर लाकर क्या कर लोगे, माइनस करा लोगे। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हमारे पास आ गया 28। 6, ओके, कितना आ गया 28। और इधर OD का स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 28 बन जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद ये दोनों लेंथ हमें ऐड करानी है। तो ठीक है, ऐड कराते हैं। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो वो किसके इक्वल होगी, OD प्लस OD के। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो रूट 28 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 7। 4 का 2 बाहर लिख लो, तो 2√7 आ जाएगा हमारा आंसर। 2√7 सेंटीमीटर 4D। 28 को 4 × 7 लिख सकते हैं। 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√7 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर किसके इक्वल होगी, OD और OD के सम के। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स किसके इक्वल होगी, OD प्लस OD के। OD कितना, 8 सेंटीमीटर प्लस OD कितना आया, 2√7। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 4 + √7 इतना सेंटीमीटर। 2 कॉमन लेकर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो वहीं पर छोड़ दो। ठीक है। या 8 + 2√7 सेंटीमीटर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आप अपना आंसर। ये
इतना सेंटीमीटर। तो इस तरह से निकालोगे आप। तो कैसे करोगे एक बार फिर से, मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया। अब आगे से आप क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि अगर ये कॉमन कॉर्ड है और ये सेंटर की सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो कॉमन कॉर्ड जो होती है वो इस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर, एंड ऑल्सो AD और DB आपस में क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो अब AB दे रखा था 12 सेंटीमीटर, तो हमने कहा AD होगा 6 सेंटीमीटर। AD कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है, 10। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये निकाल लिया। फिर हमने कहा ये 6 सेंटीमीटर है, ये वाली रेडियस 8 है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये निकाल लिया। फिर इसको और इसको ऐड करा दिया तो हमारा आंसर बन गया। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन नंबर 12। ये समझ आ गया बच्चों?